हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हिंदी टैरो डेक 222। मैं हूं पल्लवी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, आज मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर आई हूं एक और नई रीडिंग। और आज मैं यहां पर ये देखने जा रही हूं कि आप जिस पर्सन के साथ डील कर रहे हैं या जिनके लिए भी आप आज इस रीडिंग तक आए हैं, आखिर ये पर्सन आपसे चाहते क्या हैं। अब ये पर्सन आपसे क्या चाहते हैं, तो वो चीज़ें मैं टैरो से देखूंगी। आपको बस इतना ज़रूर से ध्यान रखना होगा कि रीडिंग की शुरुआत से पहले अपने इष्ट देव को ज़रूर से याद करना है, उनको ज़रूर से ग्रेटिट्यूड देना है कमेंट बॉक्स में जाकर। एंड रीडिंग के दौरान फोकस आपको अपने पर्सन के ऊपर बनाए रखना है, जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं और जानना चाह रहे हैं कि आखिर अभी आपसे चाहते हैं तो क्या चाहते हैं। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन आखिर अब व्यूअर्स से क्या चाहते हैं। यूनिवर्स गाइड कीजिए, बताइए मेरे जो भी व्यूअर्स हैं उनके पर्सन अब क्या चाहते हैं, उनसे गाइड कीजिए। सबसे पहले है स्ट्रेंथ, 2 ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, डेविल, पेज ऑफ कप्स एंड ओवरऑल एनर्जी है आपकी नाइट ऑफ पेंटिकल्स। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए, बताइए मेरे जो भी व्यूअर्स हैं उनके पर्सन आखिर अब क्या चाहते हैं व्यूअर्स से। यूनिवर्स गाइड कीजिए, बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन आखिर अब मेरे व्यूअर्स से क्या चाहते हैं। गाइड कीजिए, बताइए यूनिवर्स गाइड कीजिए। स्ट्रेंथ को क्लैरिफाई कीजिए, बताइए इस मामले में व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स से आखिर अब क्या चाहते हैं। स्लोइंग डाउन, सेलिब्रेशंस, मैच्योरिटी, पास्ट लिव्स, अवेयरनेस एंड ओवरऑल एनर्जी है आपकी सॉरो। ठीक है, तो सबसे पहले एनर्जीज डिस्कस करते हैं। जैसे यहाँ पर आपका देखिए ये लियो की एनर्जी है जो बहुत स्ट्रांग में दिखी। जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि भी काफ़ी स्ट्रांग में है। एंड इवन टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि, जिसमें कैप्रिकॉन आपका काफ़ी स्ट्रांग में मुझे दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब जैसा कि हमारा सवाल है आज की इस रीडिंग से कि आपके पर्सन आखिर अब आपसे चाहते हैं तो क्या चाहते हैं। देखिए बेसिकली मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन ना काफ़ी ज़्यादा उदास एनर्जी में है, काफ़ी ज़्यादा परेशान है और काफ़ी स्लो चल रहे हैं। आप जिस भी पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हो, जैसे कि ये किसी भी डिसीजंस को लेने में बहुत वक्त लगा रहे हैं या इन्होंने ऑलरेडी कोई फैसला लेने में बहुत वक्त लगा दिया और इनके दिल में आपको लेकर अब ये चीज़ें हैं कि ये तो वक्त लगा रहे हैं या ये तो स्लो चल रहे हैं, लेकिन आप बहुत तेज़ी से चल रहे हो, आप काफ़ी तेज़ी से भाग रहे हो। इन्हें ऐसा फील हो रहा है आपके लिए, जिसके चलते ये पर्सन जैसे आपसे ये चाह रहे हो कि आप ना जैसे ये स्लो चल रहे हैं, स्लोली स्लोली डिसीजंस ले रहे हैं, ऐसे ही कहीं ना कहीं आप भी धीमे चलो, धीमी चाल चलो। हो सकता है मेरे व्यूअर्स बहुत लंबे समय से स्लो चल रहे थे, बहुत लंबे समय से आप इनका वेट कर रहे थे, लेकिन अब आपके पास इतना वक्त नहीं बचा है या आपके माइंड में ये चीज़ें हैं कि ऑलरेडी आपने बहुत वक्त बर्बाद कर दिया है। लेकिन ये पर्सन आपसे ये चाहते हैं कि आप जल्दी ना करो, जल्दी में कोई डिसीज़न ना लो या इनसे जल्दी ना करो। बजाय ऐसा करने के आप थोड़ा सा हल्का चलोगे तो डेफिनेटली ये जो स्ट्रेंथ इन्हें जुटानी है ना, ये वो स्ट्रेंथ ले पाएंगे या वो स्ट्रेंथ से काम कर पाएंगे, क्योंकि आपका तेज़ी से चलना कहीं ना कहीं इस पर्सन को ऐसा एहसास दिला रहा है कि इनकी जो स्ट्रेंथ है ना वो कमज़ोर पड़ती जा रही है, तो इन्हें ऐसा फील हो रहा है। पॉसिबिलिटीज़ मुझे यहाँ पर ये भी दिख रही है कि इस पर्सन को ना आपके लिए किसी भी तरह की क्लियरिटी मिल नहीं पा रही। एज़न आप अपनी लाइफ में कहाँ हो, क्या आपकी लाइफ में चल रहा है, किस तरह से आपकी ज़िंदगी में चल रहा है, उन सभी चीज़ों की इस पर्सन को क्लियरिटी नहीं है। और जितना ये क्लियर हो पा रहे हैं वो चीज़ें ने यही मैसेज दे रही है आपकी साइड से कि आप अपनी ज़िंदगी में
एंजॉय कर रहे हो, सेलिब्रेट कर रहे हो, दोस्तों के साथ घुल रहे हो, मिल रहे हो, या ओवरऑल जहाँ पर भी हो वहाँ पर आप संतुष्ट हो, सेटिस्फाई हो, तो इन्हें ना आपको लेकर अब क्लियरिटी भी नहीं हो रही है। तो वो चीज़ें इस पर्सन की और स्ट्रेंथ को कमज़ोर कर रही हैं और आपसे जैसे ये चाह रहे हो कि आप अगर इनसे दूर जाने का ऑलरेडी फैसला ले चुके हो तो वो फैसले से आप मुकर जाओ, आप इनका इंतज़ार और करो। तो ये आपसे बेसिकली आपका इंतज़ार चाहते हैं, आपका समय चाहते हैं, आपसे समय चाहते हैं। ये पर्सन ये चाहते हैं कि ये इस रिश्ते में एक हेल्दी शुरुआत करें। जैसे कि हो सकता है आप लोगों के बीच में बहुत सारे इश्यूज़ हैं, बहुत सारे लोग हैं जो आप दोनों के रिश्ते के खिलाफ पहुंच चुके हैं, या बहुत सारी सिचुएशन यहाँ पर कॉम्प्लिकेट हो चुकी है। और ये पर्सन ये चाहते हैं कि इस कनेक्शन में जो भी अब शुरुआत हो वो हेल्दी वे में हो, मैच्योरिटी से इस चीज़ को डील करा जाए, बजाय किसी तरह के रश में यानी कि जल्दी में, बजाय किसी तरह की इमेच्योरिटी में अब कोई फैसला लिया जाए। और आपकी साइड से इस पर्सन को बहुत जल्दी जल्दी नज़र आ रही है या क्लियरिटी नज़र नहीं आ रही है, तो ये पर्सन ये आपसे जैसे कहना भी चाह रहे हो कि ये इस रिश्ते में आपसे बस एक हेल्दी शुरुआत चाहते हैं, उतना वक्त चाहते हैं कि ये सब लोगों को तैयार कर पाएँ, सब लोगों को समझा पाएँ। तो ये आपसे ये चाहते हैं और आप उन चीज़ों को लेकर अवेयर हो कि ये क्या चाह रहे हैं, ये आपसे आपका वक्त चाह रहे हैं। अगर किसी पॉइंट पर आप दोनों के बीच में थोड़े से इश्यूज़ हुए हैं, मनमुटाव हुए हैं, कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं, तो ये आपसे ये चाह रहे हैं कि आप अगर वहाँ पर अपनी ईगो की वजह से जल्दी कर रहे हो, अपने ईगो की वजह से इन्हें क्लियरिटी नहीं दे रहे हो, तो आप उस चीज़ को लेकर अवेयर हो कि ये चीज़ें अल्टीमेटली आप दोनों के रिश्ते को कमज़ोर कर रही हैं। तो ये आपसे ये चाहते हैं कि अगर किसी पॉइंट पर आपको ऐसा लग रहा है कि मैंने तुम्हारे ईगो को ठेस पहुंचा दी है, तो उस चीज़ को लेकर अवेयर हो कि मेरा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं है। तो ये आपसे जैसे ये भी कहना चाह रहे हो, ठीक है। किसी पॉइंट पर इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि देखो जो मेरी लाइफ में डिलेज चल रहे हैं, जो इनकी लाइफ में सिचुएशन एकदम टाइट चल रही है और इनके कंट्रोल की बजाय दूसरों के कंट्रोल में जा रही है, तो इन्हें ऐसा लग रहा है कि शायद ये पास्ट लाइफ के कर्मास हैं जो इस तरह से मेरे बनते बनते कामों को बिगाड़ रहा है या मेरे काम नहीं बन पा रहे हैं। तो इन्हें ये चीज़ों का जैसे कि रियलाइज़ है, लेकिन ये उसके लिए कुछ कर नहीं पा रहे हैं और इसी के चलते ये आपसे वक्त मांग रहे हैं, वक्त चाहते हैं ये आपसे, ठीक है। तो मुझे इन कार्ड्स के बेसिस पर तो ये दिख रहा है कि जैसे कि इस पर्सन के रास्ते क्योंकि सीधे नहीं चल पा रहे हैं, इन्हें सॉल्यूशन नहीं मिल पा रहा है, जिसके चलते ये पर्सन आपकी तरफ से क्लियरिटी चाहते हैं कि भाई आप इस रिश्ते में अब आना चाह रहे हो या नहीं आना चाह रहे हो। तो इन्हें शायद अब आपकी तरफ से क्लियरिटी भी नहीं है और ऐसा लग रहा है इन्हें कि आप ईगो की वजह से ये सब चीज़ें कर रहे हो। तो आपसे ये पर्सन ये चाहते हैं। और देखते हैं टैरो से कि आखिर ये आपसे क्या चाह रहे हैं। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए, बताइए व्यूअर्स के पर्सन आखिर व्यूअर्स से अब क्या चाहते हैं। गाइड कीजिए, बताइए, स्ट्रेंथ को क्लैरिफाई कीजिए, बताइए इस मामले में व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स से अब क्या चाहते हैं। गाइड कीजिए, बताइए। यहाँ पे आपका आया है क्वीन ऑफ कप्स इन रिवर्स्ड एंड बॉटम ऑफ द डेक है आपका 10 ऑफ वैंड्स। देखो बेसिकली इस पर्सन के दिल में ना आपको लेकर ये चीज़ें हैं कि आप आज की डेट में इस पर्सन से डिटैचमेंट की तरफ जा रहे हो। मतलब जैसे आपके दिल में इनके लिए एक वक्त पे बहुत ज़्यादा इमोशंस हुआ करते थे, प्यार था, अटैचमेंट था, या आप इन्हें पागलों की हद तक पहले एक वक्त पे जो प्यार करते थे, वो सभी चीज़ें आज की डेट में शायद आप ना एक स्ट्रेस के तौर पर ले रहे हो। जैसे कभी आप भावनाओं में बहते हो, आपको इनकी याद आती है तो आप उस चीज़ का स्ट्रेस लेने लगते हो। तो ये पर्सन जैसे आपसे ये चाहते हो कि आपकी तरफ से इन्हें वो इमोशंस, वो प्यार पहले जैसे दिखाई दे, ठीक है। यानी कि इस पर्सन को जैसे कि अब आपकी तरफ से कोई भी इमोशंस दिखाई नहीं दे रहे और आपसे ये चाहते हैं कि तुम मुझे वही इमोशंस, वही प्यार दिखाओ, क्योंकि ये सभी चीज़ें आपकी साइड की इग्नोरेंस अब इस पर्सन को बहुत ज़्यादा कमज़ोर कर रही हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दे रही हैं, बहुत ज़्यादा इनके कंधों पर लोड डाल रही हैं। तो इन्हें ऐसा लग रहा है बेसिकली आपकी तरफ का जो डिटैचमेंट है वो ये प्रेजेंट कर रहा है कि आप इनके लिए अब थमे हुए नहीं हो, इनका
इंतज़ार नहीं कर रहे हो, और आपसे ये चाहते हैं कि आप अपने वो प्यार, वो इमोशन जाहिर करो ताकि इनके अंदर वो स्ट्रेंथ आ पाए। तो जैसे पॉसिबिलिटी है कि जितना आप इस पर्सन की तरफ अपनी नीडीनेस जाहिर करते हो ना, उस चीज़ से इस पर्सन को स्ट्रेंथ मिलती थी। चाहे वो किसी भी तरह से स्ट्रेंथ मिलती हो कि आप इनके पास हमेशा हो, चाहे आपको हाँ बोले या ना बोले, या किसी भी वे में इन्हें आपकी तरफ से जो अटैचमेंट था, प्यार था, वो इन्हें अपनी मजबूती की तरह लगती थी, और ये चाहते हैं कि आप वही एक्सप्रेस करते रहो इनकी तरफ। तो ये पर्सन आपसे अब ये चाहते हैं। तो पॉसिबिलिटी है मेरे व्यूअर्स ने ना अब इनसे मुंह मोड़ रखा है, अपने इमोशंस बिल्कुल बंद कर रखे हैं इनके लिए। तो आपसे ये चाहते हैं आपका वो पैम्पर, वो केयर करना, इन्हें बात बात पर पूछना, तो वो ये आपसे चाहते हैं। 2 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए, बताइए इस मामले में व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स से अब क्या चाहते हैं। यूनिवर्स गाइड कीजिए, बताइए 2 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए, बताइए इस मामले में व्यूअर्स के पर्सन अब व्यूअर्स से क्या चाहते हैं, गाइड कीजिए। 1 एम्प्रेस एंड बॉटम ऑफ द डेक है 9 ऑफ सोर्ड्स। मुझे ऐसा दिख रहा है मेरे जो व्यूअर्स है ना कहीं उन्होंने इस पर्सन को इस तरह से अपनी तरफ से मैसेज सेंड करा है, कनेक्शन में बैलेंस नहीं देख पा रहे हो, या अब आप इस कनेक्शन को लेकर खुद भी क्लियर नहीं हो रहे हो, तो आपने किसी तरह से ये चीज़ें इस पर्सन तक सेंड करी हैं, या इनके पास इस तरह का मैसेज आपकी तरफ से गया है जो चीज़ें इन्हें रातों रातों सोने नहीं देता। ये पर्सन ना उस चीज़ पर जैसे भरोसा नहीं कर पा रहे हैं कि आप अब इस रिश्ते में वेट नहीं करना चाह रहे हो, क्योंकि आपको इस रिश्ते में बैलेंस नहीं मिल रहा, जबकि आप उस किस्म के इंसान थे कि बैलेंस मिले या ना मिले, बस ये इंसान, इसका साथ मुझे मिलना चाहिए। लेकिन अब आप यहाँ पर बैलेंस की मांग कर रहे हो, तो वो चीज़ें ना इस पर्सन को रातों रातों सोने नहीं देती है, और आपसे जैसे ये चाहते हैं कि आप एक बार इन्हें क्लियरिटी दे दो, क्योंकि इस चीज़ पर ये भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। तो ये आपसे ये चाहते हैं कि एक बार बस मुझे क्लियरिटी मिल जाए कि जो मेरे तक तुम्हारी साइड से मैसेज आया है वो सही है या नहीं, क्योंकि ये चीज़ें ना इन्हें रातों रातों सोने नहीं देती हैं। तो ये आपसे ये कहना चाह रहे हैं, ठीक है। आपका लाइफ में जो भी एन्जॉयमेंट चल रहा है वो डेफिनेटली इस पर्सन को बताया जा रहा है, या ये पर्सन उन चीज़ों को देख रहे हैं। भले आप वो चीज़ें ना अपने आप को खुश रखने के लिए कर रहे हो, अपने मन को संतुष्ट करने के लिए, अपने आप को संभालने के लिए कर रहे हो, लेकिन इस पर्सन को ये चीज़ें आपकी तरफ से ऐसे फील हो रही है कि आप इसीलिए खुश हो क्योंकि अब आप इनके साथ नहीं रहना चाह रहे हो। तो वो चीज़ें यहाँ पर है, ठीक है। एस ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए, बताइए यूनिवर्स इस मामले में व्यूअर्स के पर्सन आके व्यूअर्स से अब क्या चाहते हैं, गाइड कीजिए, बताइए। एस ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए, बताइए इस मामले में व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स से अब क्या चाहते हैं। द मैजिशियन एंड बॉटम की एनर्जी है आपकी 4 ऑफ वैंड्स की। देखो आपके पर्सन आपके साथ जो भी इनका रिश्ता रहा है ना मैरिज को लेकर, चाहे आप मैरिज करना चाह रहे थे या मैरिड थे, आप दोनों ही सूरतों में ये चाहते हैं कि ये मैरिज से रिलेटेड जो भी सपना है वो पूरा हो, ये जो ख्वाहिश है वो पूरी हो, इसमें इनकी जो इच्छाएं हैं वो पूरी हो, और ये जो भी इच्छाएं पूरी हो इस मैरिज लाइफ में वो बहुत मैच्योरिटी के साथ हो, एकदम हेल्दी वे में शुरुआत हो। अब वही चीज़ें अब इन्हें दिख नहीं रही हैं, क्योंकि एक पर्सन यहाँ पर यानी कि जो मेरे व्यूअर्स हैं यहाँ पर इस पर्सन को मुंह मोड़ते हुए दिख रहे हैं, डिटैचमेंट की तरफ जाते हुए दिख रहे हैं। तो ये पर्सन आपसे ये चाहते हैं, या इस रिश्ते से ये चाहते हैं कि इस रिश्ते को फिर से बचाया जाए, इस रिश्ते में मैजिक लेकर आया जाए, पॉजिटिविटी लेकर आई जाए। तो बेसिकली आपके पर्सन आपसे ही नहीं बल्कि इस रिश्ते से ही ये चाहते हैं कि ये रिश्ता एकदम मैच्योरिटी वे में संभल जाए, ठीक है, हेल्दी वे में संभल जाए। ये पर्सन ये चाहते हैं जो भी आप दोनों का रिश्ता है। द डेविल को क्लैरिफाई कीजिए, बताइए इस मामले में व्यूअर्स के पर्सन आखिर अब क्या चाहते हैं व्यूअर्स से। तो यहाँ पे आपका आया है द सन एंड बॉटम ऑफ द डेक है आपका 5 ऑफ कप्स। देखो ये पर्सन ना
ये चाहते हैं कि आपसे जो भी इन्हें खुशियाँ मिली हैं, जो भी आपके साथ इन्होंने खुशी के पल जिए हैं, वो पल ये फिर से आपके साथ जिए। हालाँकि ये पर्सन अपने बैड फेज़ में इतने ज़्यादा भटक गए हैं, इतने ज़्यादा उलझ गए हैं, जिसके चलते ये पर्सन ये नहीं समझ पा रहे कि आप तो अभी भी पीछे हो, अभी भी आप इनका वेट कर रहे हो। या ये कह सकते हो कि आज की डेट में ये पर्सन जितना ज़्यादा अपनी ज़िंदगी को, अपनी लाइफ को कंट्रोल होते हुए देख रहे हैं किसी और के हाथों में, उतना ज़्यादा ये पर्सन इस अफसोस में है, इस स्ट्रेस में है कि इनकी ज़िंदगी से जो खुशियां हैं वो चली गई हैं। आप यहाँ पर नहीं हो, सिर्फ आपकी यादें हैं, आपके ऑफर्स हैं जो एक वक्त पे आप इन्हें दे रहे थे। तो ये आपसे ये चाहते हैं कि आपसे जो खुशियां इन्हें मिली है ना, वो फिर से खुशियां इनके हिस्से आ जाए, आप फिर से इनके हिस्से आ जाओ। लेकिन इन्हें आपकी तरफ से ऐसे ही मैसेज मिल रहे हैं कि आप वहाँ पर अब वेट नहीं कर रहे हो इनका, अब आप वहाँ से उठकर जा चुके हो, ऐसा इन्हें लगता है। ठीक है, पेज ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए, बताइए इस मामले में व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स से अब क्या चाहते हैं, गाइड कीजिए, बताइए यूनिवर्स। व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड बॉटम ऑफ द डेक है आपका 5 ऑफ पेंटिकल्स। बेसिकली देखो, आपके पर्सन ना आपसे ये चाहते हैं कि आप इनकी डेस्टिनी में फिर से आ जाओ, क्योंकि यहाँ पर देखो आपके पर्सन कितने ज़्यादा अकेले परेशान बैठे हैं और ये चाहते हैं कि वापस से आप इनकी ज़िंदगी में आ जाओ, या इनका वो अच्छा वक्त वापस से इन्हें दे दिया जाए। ये पर्सन ये चाहते हैं, आप इस चीज़ को लेकर अवेयर हो कि ये कितने ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में परेशान हैं आपके बिना। कहीं ना कहीं इनके दिल में ये चीज़ें भी चल रही हैं, देखो बैक ऑफ द माइंड, कि ये बहुत परेशानी में है और आप इनकी परेशानी समझ नहीं रहे हो, इन्हें नहीं समझ रहे हो, आप इन्हें नहीं समझ रहे हो। इसी रीज़न की वजह से आप यहाँ पर ये सब बातें कर रहे हो, या आप यहाँ पर तर्क ज़्यादा देख रहे हो, प्रैक्टिकल ज़्यादा बन रहे हो, लॉजिक ज़्यादा देख रहे हो। तो ये पर्सन जैसे आपसे ये कहना चाह रहे हो, या ये आपसे ये चाहते हैं कि आप यहाँ पर तर्क ना देखो, यहाँ पर आप इन्हें समझो, इनके हालातों को समझो, इनकी बदली हुई डेस्टिनी को देखो, समझो। अगर आपने कोई बात यहाँ पर अपनी ईगो पर ले रखी है तो उस ईगो को छोड़कर आप इनके हालातों को समझो। तो ये पर्सन आपसे ये चाहते हैं, और इनके हालात कहीं ना कहीं अभी इन्हें ये बोल रहे हैं, या आप तक ये मैसेज सेंड करना चाह रहे हैं कि अभी इन्हें वक्त लगेगा। तो ये पर्सन आपसे ये चाहते हैं बेसिकली आप इनका साथ दो और इन्हें समझो। ठीक है, तो इनके माइंड में ये चीज़ें हैं कि शायद आप इन्हें अब समझ नहीं पा रहे हो, तभी तो आपकी तरफ से इस तरह के मैसेजेस इनकी तरफ आ रहे हैं, और तभी ये पर्सन बहुत ज़्यादा उदास से भी बैठे हैं। ये आपके साथ एक नई शुरुआत चाहते हैं विद दिस एस ऑफ कप्स कार्ड, एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं आपसे। ये जैसे चाह रहे हो कि देखो, इस मतभेद में अगर तुम्हारे ईगो को मैंने हर्ट करा, तुम्हें हर्ट करा, तो तुम उस ईगो को, उस बात को इतना दिल पे लगाकर मुझसे दूर मत जाओ कि फिर हम दोनों कभी एक दूसरे के सामने आ भी ना पाए। तो आपसे ये चाहते हैं कि आप इनसे दूर जाने की बजाय वहीं पर रुको, कुछ चंद पल और रुक जाओ। तो आपसे ये चाहते हैं। ठीक है, तो बेसिकली देखो यहाँ पर डेफिनेटली कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जिसमें आपको तो यही चीज़ें बताई जा रही हैं कि ये आपका वेट नहीं कर रहे हैं, आपको ये पता चल रहा है कि ये आपका वेट नहीं कर रहे हैं, और इसके चलते दोनों ही यहाँ पर लगे पड़े हो एक दूसरे से अपने आप को दूर धकेलने में। चलिए देखते हैं इनके मैसेजेस आपसे कहना क्या चाह रहे हैं ये पर्सन, गाइड कीजिए, बताइए। व्यूअर्स के पर्सन के मैसेजेस दीजिए, बताइए कहना क्या चाह रहे हैं व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स से। यूनिवर्स गाइड कीजिए, बताइए। मेरे जो भी व्यूअर्स हैं उनके पर्सन के मैसेजेस दीजिए, बताइए। यहाँ पे 2 कार्ड्स आए हैं, आई वॉन्ट टू मेक थिंग्स ऑल राइट बिटवीन अस। तो ये पर्सन आपसे ये चाहते हैं, इसी चीज़ के लिए देखो ये कह भी रहे हैं कि आप दोनों के बीच में जो भी मेस्टअप हुआ है, जो भी चीज़ें खराब हुई हैं, उसे सही करना चाहते हैं। आई वॉन्ट टू हग यू, आपको गले लगाना चाह रहे हैं, क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर परेशान हैं। तो आपसे जैसे कहना चाह रहे हो कि बस तुम मेरे गले लग जाओ।
यू आर द ओनली पर्सन हु ट्रूली गेट्स मी, तुम ही वो इंसान हो मेरी ज़िंदगी में जिसने मुझे सही से जाना है और इसीलिए ये आपको अपनी ज़िंदगी में बनाए रखना चाहते हैं। आई एम स्टिल ट्राइंग टू फाइंड माई सेल्फ, अपने आप को ढूंढने की तलाशने की कोशिश ये पर्सन बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, आपसे ये कहना चाह रहे हैं। यू स्टिल होल्ड पीस ऑफ माई हार्ट, तुमने अभी भी मेरे दिल का एक टुकड़ा जो है वो संभाल कर रख रखा है। एंड आई एम एडिक्टेड टू यू, मैं तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा एडिक्टेड हूँ। तो भाई देखो, ये पर्सन आज भी आपको चाहते हैं, आपका साथ चाहते हैं, आपका प्यार चाहते हैं, लेकिन अब ये पर्सन ये भी चाहते हैं कि आप वेट करो और वही प्यार, वही केयर इनकी करो, वही सपोर्ट इन्हें दो जैसा कि आप पहले ने दिया करते थे एक वक्त पे। चलिए देखते हैं एंजल्स आपसे क्या कहना चाहती हैं आप दोनों के इस कनेक्शन को लेकर। यूनिवर्स गाइड कीजिए, बताइए, गाइड कीजिए। द सिचुएशन विल इम्प्रूव, फॉरगिवनेस, यस, बहुत ब्यूटीफुल गाइडेंस यहाँ पर एंजल्स के थ्रू दी गई है। एंड विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, तो बेसिकली देखो आपसे यहाँ पर एंजल्स ये बोल रहे हैं कि ये जो भी आप दोनों के बीच में आज की डेट में हालात चल रहे हैं ना, ये हालात सुधरेंगे, सिचुएशन यहाँ पर इम्प्रूव होगी और बिल्कुल होगी विद दिस यस कार्ड। और यहाँ पर समय भी बताया गया है विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, अगले कुछ महीनों में ये चीज़ें डेफिनेटली सही होंगी। लेकिन आपको यहाँ पर फॉरगिवनेस वाली एनर्जी में रहना है, यानी कि दूसरे को माफ़ करना भी है और माफ़ी मांगना भी है। जब तक आप अपने मन से ये माफ़ नहीं करते हो या माफ़ी नहीं मांगते हो, तब तक ब्लॉकेजेस यहाँ पर क्रिएट होंगे। तो आपसे बोला जा रहा है कि बस ये कनेक्शन फॉरगिवनेस मांग रहा है, चाहे वो देने को लेकर हो या लेने को लेकर हो। जब यहाँ पर फॉरगिवनेस आएगी ना, तो ये सिचुएशन ऑटोमेटिकली अपने आप इम्प्रूव हो जाएगी। तो कोशिश कीजिएगा अपने पर्सन के पास ना ग्रेटिट्यूड सेंड कीजिएगा, जो जो चीज़ें इन्होंने आपको दी हैं उस चीज़ के लिए ग्रेटिट्यूड दीजिएगा, या जिस जिस चीज़ के लिए आपको लगता है कि इन्होंने मुझे दर्द दिया, मुझे पेन हुआ, तो उस चीज़ के लिए आपको यहाँ पर माफ़ी मांगनी है या माफ़ी देनी है। तो ऐसा आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस दी जा रही है। ये चेक कर लेते हैं विद इन फ्यू मंथ्स कितने मंथ तक की पॉसिबिलिटीज़ बताई जा रही है इस सिचुएशन के इम्प्रूव होने की। गाइड कीजिए यूनिवर्स प्लीज़, डिवाइन प्लीज़, आर्कएंजल्स प्लीज़, होली एंजल्स प्लीज़, स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए, बताइए यूनिवर्स गाइड कीजिए, बताइए कितने मंथ की यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ है व्यूअर्स और उनके पर्सन के कनेक्शन के सही होने की। गाइड कीजिए, बताइए। टेम्परेंस, देखो यहाँ पर होगी तो सही, क्योंकि टेम्परेंस शिव शक्ति का कार्ड होता है और जो यस को डिनोट करता है, तो ये चीज़ें तो है। और समय मुझे पॉसिबिलिटी दिख रही है यहाँ पर आपका बनता है नंबर 5, तो 5 महीने भी लग सकते हैं और ये जो कमिंग मई मंथ है उस तक के भी सही होने की पॉसिबिलिटीज़ है। लेकिन ये जो भी आप लोगों के बीच का रिश्ता है, कनेक्शन है, ये डेफिनेटली इम्प्रूव होगा, ऐसा यहाँ पर यूनिवर्स के माध्यम से भी बोला जा रहा है। ठीक है, तो ये थी मेरी रीडिंग कि ये पर्सन आखिर आपसे क्या चाहते हैं। आई होप आपको रीडिंग के माध्यम से क्लियरिटी मिली हो, आप कनेक्ट कर पाए हो। अगर आपको क्लियरिटी मिलती है, कनेक्ट कर पाते हैं, तो बताइएगा ज़रूर। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा, ताकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह से नई नई रीडिंग्स, नए नए टॉपिक्स लेकर आ सकूं और हम लोगों का साथ, हम लोगों का प्यार यूं ही बना रहे। आज के लिए बस इतना ही। ओके, बाय बाय।